नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित, सभी भर्तियों पर रोक। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग JOAIT पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित कर दिया है। साथ ही आयोग में सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। सभी आरोपियों से विजिलेंस ने की अलग अलग पूछताछ, सेवा रिकॉर्ड भी खंगालेगी SIT। JOAIT भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र बेचने के मामले में विजिलेंस ने सोमवार को चौथे दिन भी सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की। आयोग की गोपनीय शाखा में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को भी कब्जे में लिया है। इस रिकॉर्डिंग से पता चलेगा कि वरिष्ठ सहायक उमा आजाद बंद कमरे में किस तरह से पेपर लीक के गोरख धंधे को अंजाम देती थी। फिलहाल मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसका बेटा निखिल आजाद, नौकरी नीरज कुमार, दलाल संजीव कुमार, अभ्यर्थी तनु शर्मा और अजय शर्मा, सभी 6 आरोपी न्यायालय से 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। स्वरोजगार के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग बनाएंगे साझा योजनाएं। हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग साझा योजनाएं बनाकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को चारों विभागों के सचिवों की बैठक में निर्देश दिए ताकि किसानों और बागवानों की आय दोगुनी किया जा सके। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। करीब 3 बजे शुरू हुई बैठक रात 8 बजे तक चलती रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों, बागवानों, पशुपालन और मत्स्य पालकों के लिए ये सभी विभाग संयुक्त योजनाएं तैयार करके सरकार के पास लाई जाए। सरकार संयुक्त योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहती है। मंडी और कुल्लू में अब ड्रोन से मोहाली लैब में पहुंचेंगे मरीजों के खून के सैंपल। जब मंडी और कुल्लू सिविल अस्पताल में सरकार की ओर से अधिकृत कृष्णा लैब में मरीजों के खून के सैंपल ड्रोन के माध्यम से मोहाली के लैब में जांच के लिए पहुंचेंगे। इसकी औपचारिकताएं पूरा कर नए साल में यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है। वहीं सोमवार को कृष्णा लैब के अधिकारियों ने ड्रोन के सफल परीक्षण के लिए संभावनाएं भी तलाशी। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को स्थानीय प्रशासन से अनुमति की औपचारिकताएं को पूरा कर ड्रोन से मोहाली में मरीजों के सैंपल पहुंचाने के ट्रायल शुरू होंगे। विंटर क्वीन प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू, 29 दिसंबर से होंगे ऑडिशन। राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल का मुख्य आकर्षक विंटर क्वीन प्रतियोगिता रहेगी। इसके लिए ऑडिशन प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आयोजन समिति ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। विंटर क्वीन के अलावा वॉइस ऑफ कार्निवाल के लिए भी ऑडिशन साथ साथ ही लिए जाएंगे। आयोजन समिति ने इसका शेड्यूल तय कर लिया है। वहीं 29 दिसंबर को पहला ऑडिशन शिमला में होगा। इसके बाद मंडी, कुल्लू और मनाली में भी ऑडिशन लिए जाएंगे। विंटर क्वीन के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता और वॉइस ऑफ कार्निवाल की गायन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 6 जनवरी को विंटर कार्निवाल के दौरान होगा। गौरतलब है कि विंटर कार्निवाल में विंटर क्वीन प्रतियोगिता में विजेता बनने वाली प्रतिभागियों में से कोई मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमा चुकी है। कुल्लू और सोलन अस्पताल में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद मरीजों और तीमारदारों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कुल्लू और सोलन के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। IGMC, टांडा, नाहन, नेरचौक, मंडी, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में भी मरीजों और तीमारदारों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। उधर शिक्षा विभाग ने भी सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित विद्यार्थियों को स्कूल न आने और स्कूलों में मास्क पहनने को कहा गया है। NHM के निदेशक हेमराज बैरवा ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को कोविड नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। एम्स बिलासपुर में 6 माह में शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट। एम्स बिलासपुर के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओर से किडनी से संबंधित सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में यहां 5 डायलिसिस मशीनें काम कर रही है। अब तक 220 मरीजों को हेमोडायलिसिस का उपचार दिया जा चुका है। इसके अलावा नेफ्रोलॉजी सेवाओं में किडनी बायोप्सी, टनल हेमोडायलिसिस कैथेटर और AB ऐप की भी सुविधा मिल रही है। बीते माह नवंबर में एक मरीज की किडनी बायोप्सी भी की जा चुकी है। इन सब सुविधाओं के बाद अब एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट, CAPD, प्लाज्मा फेरेसिस और ICU डायलिसिस की सुविधा शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि 6 माह के भीतर यह उपकरण एम्स में स्थापित कर दिए जाएंगे। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में 3312 बेड रिजर्व, 27 मरीज भर्ती।
जय कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए हिमाचल सरकार तैयारियों में जुट गई है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 3312 बेडों को रिजर्व रखा गया है। वहीं 303 आईसीयू, 2275 ऑक्सीजन सुविधा वाले और 734 सामान्य बेडों का प्रबंधन किया है। ऑक्सीजन सुविधा वाले और आईसीयू बेडों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबे के अस्पतालों में फिलहाल कोरोना के 27 मरीज भर्ती है। प्रतिदिन औसत 5 से 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। प्रदेश सरकार ने अस्पताल प्रशासन को परिसरों में भीड़ न जुटने देने के निर्देश दिए हैं। वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ एक तीमारदार रखने को कहा गया है। गंभीर मरीजों में किसी को भी न मिलने की हिदायत दी गई है। ओपीडी काउंटर में भी ज्यादा समय तक खड़े न रहने देने को कहा गया है। शेड्यूल जारी, जेईई मेन से सेशन 1 की परीक्षा 24 से 31 जनवरी तक। जय कोरोना काल के बाद जनवरी माह में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस की पहले सेशन की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेंगी। वहीं प्रदेश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एचपीयू के यूआईटी को भी सेंटर बनाया गया है। जनवरी माह में राजधानी शिमला में बर्फ गिरने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में इन परीक्षाओं में एचपीयू यूआईटी सेंटर में अपीयर होने वाले सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं 2019 में भी परीक्षा के दिन बर्फ गिरने के कारण कुछ परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। मौसम ने ली करवट, अटल टनल रोहतांग के पास बर्फबारी शुरू, सुरक्षित स्थानों को निकले सैलानी। जब पिछले 2.5 महीने से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल के लिए एक अच्छी खबर है। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में बर्फबारी शुरू हो गई है। आज काफी संख्या में पर्यटक लाहौल की तरफ घूमने निकले हैं। वहीं जब मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई, लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों को हिदायत दी है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान करें। टनल के साउथ पोर्टल में बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्यटक वाहन मनाली की तरफ निकलने शुरू हो गए हैं। पुलिस के कर्मियों ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मोर्चा को संभाल लिया है। सरकार बदलते ही एनजीओ फेडरेशन का घमासान, जल शक्ति विभाग के महासंघ ने जताई दावेदारी। जय प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब एनजीओ फेडरेशन में बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस बार अध्यक्ष पद पर दावेदारी जता दी है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा विभाग होने के दावे के साथ ही जल शक्ति विभाग और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एकजुटता से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके साथ ही मौजूदा एनजीओ फेडरेशन अध्यक्ष समेत समूची कार्यकारिणी को महासंघ ने 1 महीने की मोहलत दे दी है। अटल टनल रोहतांग समेत चोटियों पर बर्फबारी, सोलंगनाला से आगे नहीं जाने दिए पर्यटक वाहन। जय हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग समेत प्रदेश की अन्य ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। सोमवार दोपहर बाद अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के साथ पूरी घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। वहीं चंबा के भरमौर, चूरा और किन्नौर की चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। वहीं बर्फबारी शुरू होने के बाद पुलिस ने लाहौल के सिस्सू और कॉक्सर घूमने गए सैलानियों को वापस मनाली भेजा। क्रिसमस के लिए मनाली पहुंचे हजारों सैलानी बर्फ देखने के लिए अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल पहुंचे थे। गेंदा फूल की खुशबू से महक रहे अमेरिका और जर्मनी, चंबा के किसानों ने कमाई 1.5 करोड़। जयकांची जिला चंबा के गेंदा फूल की खुशबू से अमेरिका और जर्मनी भी महक रहे हैं। सिहुंता, सलोनी, भरमौर, जसुरगढ़ से गेंदा फूल से तैयार 10 क्विंटल तेल बाहरी देशों में भेजा गया है। इससे करीब 1.5 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। वहीं विश्व के बाजारों में सुगंधित गेंदा फूल के तेल की मांग काफ़ी अधिक है। गुजरात की कंपनियों की 4 टन की मांग भेजना अभी शेष है। वहीं गेंदा फूल से तैयार सुगंधित तेल किसानों बागवानों को मालामाल कर रहा है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। रामलाल ठाकुर की चुनावी याचिका पर 30 दिसंबर को होगी सुनवाई। जयश्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामलाल ठाकुर की चुनावी याचिका सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने पोस्टल बैलेट की मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। वहीं सोमवार को इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष निर्धारित की गई थी। न्यायाधीश गोयल के आकस्मिक अवकाश के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।